हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस सेशन को, लीनियर और सर्कुलर रेसेस को, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर रेसेस से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो मैं लिंक पिन कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT, या फिर अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, कंसर्न है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो यू कैन ऑल्सो ईमेल मी एट ADITYAKT.math101@gmail.com। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का। दैट इज फ्रॉम CSAT एग्जामिनेशन 2018। टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। दो व्यक्ति ए और बी हैं जो कि एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशंस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रारंभ में क्या है, बी ए से आगे चल रहा है और उसकी जो स्थिति है वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का, 300 लिखा हुआ है, 30 डिग्रीज का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगेन मैंने 300 ही लिख दिया। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट ही मीट्स बी। तो जब ए ऑलरेडी जहां पे था वहां से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाता है तो वो बी से मुलाकात करता है। जब ये अपने प्रारंभिक बिंदु के बिल्कुल विपरीत बिंदु पे पहुंचता है तो बी से मिलता है। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स। ए और बी की गति का अनुपात क्या होगा यदि वे समान गति से, समान चाल से चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। अब मान लेते हैं ए अपना यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ए का ये है। फिर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए, यानी बी ए से आगे है और उनकी पोजीशंस कितना कर रही हैं, एक एंगल बना रही है 30 डिग्रीज का एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ए से आगे है बी, और कितना आगे है, 30 डिग्री से एंगल बन रहा है, यानी कि अगर बी को हम यहां मान लें तो ये जो एंगल है दिस एंगल शुड बी 30 डिग्रीज का। इजंट इट सो। फिर होता क्या है, दोनों चलना शुरू करते हैं और आफ्टर सम टाइम उनकी मुलाकात कहां पे होती है, एग्जैक्टली ए अभी जिस पॉइंट पे उससे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, यानी कि अगर हम डायमीटर ड्रॉ करें तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आया हमारा यहाँ पे। तो एट दिस पॉइंट ए पहुंचता है। ए ने कितना ट्रेवल किया, 180 डिग्री ट्रेवल किया, इजंट इट सो। ठीक है, और बी कितना ट्रेवल किया होगा, 150 डिग्री ट्रेवल किया है। क्या बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो परिधि के अराउंड या पेरीमीटर के अराउंड 180 डिग्री ट्रेवल किया है ए ने और 150 डिग्री ट्रेवल किया है बी ने। तो चाहे तो डिग्रीज में ही इनका रेशियो ले लो कि अराउंड 180 डिग्री ट्रेवल किया है ए ने और बी ने ट्रेवल किया 150 डिग्रीज। ठीक है, तो उनका जो स्पीड का रेशियो होगा ये सेम तो होगा क्योंकि सेम टाइम ट्रेवल किया है, 180 to 150। सिंप्लीफाई कर दोगे तो 6:5 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो। ठीक है, स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह जाता है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है जब पूरा सर्कल के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना होता है 2πr, क्योंकि एंगल पूरा बनता है 2π का, 2π का। ठीक है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, ए तो ट्रैवल कर रहा है पाई के बराबर 180 डिग्री, यानी कि पाई के बराबर ट्रैवल कर रहा है, तो ए की डिस्टेंस है πr, और बी ट्रैवल कर रहा है 150 डिग्री जो कि कितना होगा 5/6 ऑफ पाई। ठीक है, या 180 से डिवाइड कर दोगे, पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 150 इंटू पाई अपॉन 180, तो 5/6 पाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी हो जाएगी 5/6 पाई आर। बेसिकली अगर हमें एक सर्कल के अराउंड डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी होती है तो अगर हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा हमें डिग्रीज में गिवन है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करोगे रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, तो दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर ये थीटा हमारा 360 डिग्री होगा तब तो स्ट्रेट में 2πr आ जाएगा पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर है। अदरवाइज जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, पर इतना सब करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम एंगल से ही निकाल सकते हैं रेशियो, कि बाकी सब कुछ तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल ट्रैवल किया होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सीधे सीधे स्ट्रेट अवे प्रोपोर्शनल है। तो कुछ भी और करेंगे नहीं, बस समझाने के लिए मैंने बताया है कि अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन लाई करता है तो तुम प्रॉपर्ली समझ के भी इस बात को समझ सकते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स का रेशियो निकालना है और इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं थी। इज दैट क्लियर, अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स A B C D E F G H in clockwise direction on the periphery of a circle. 8 equidistant points. In a time interval t, a person reaches from A to C with uniform motion, while another person reaches the point E from the point B during the same time interval with uniform motion. तो एक वृत्त की परिधि पर दक्षिणावर्त दिशा में 8 समान दूरी वाले बिंदु हैं A B C D E F G H। समय अंतराल t में एक व्यक्ति एक समान गति से A से C तक पहुंचता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति है जो B से E तक एक समान गति से पहुंचता है। अब या तो एक डायग्राम पहले बना ले, उसके बाद में चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। 8 पॉइंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स बना लो 4 डायरेक्शंस में। अब फिर इनके बीच में एक एक पॉइंट और बना लिया, बन गए 8 पॉइंट्स अपने। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट लेटर से कि ये हमारा ए है, ए बी सी डी ई एफ ई एंड एच। ओके, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समय अंतराल टी में एक व्यक्ति ए से सी तक पहुंचता है। तो एक कोई पर्सन है जो कि ए से सी तक जा रहा है, जो कि 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी से हम मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ए बी, यानी कि 45 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है पूरा सर्कल के राउंड। तो ए बी डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। अगर ए बी एक्स है तो यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए सी कितना हो जाएगा 2x, यानी कि एक पर्सन है, पहला वाला जो पर्सन है वो टी टाइम में 2x डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये बात समझ में आती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि उसी सेम टाइम इंटरवल में बी से लेके ई तक जा रहा है, और बी से ई तक जा रहा है, यानी कि 3x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो बी ई हमारा हो गया 3x। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है बोथ द पर्सन्स मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड स्टार्ट एट द सेम इंस्टेंट। सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एक ने स्टार्ट किया है ए से, दूसरे ने स्टार्ट किया है बी से, बट सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टार्ट विल द टू पर्सन मीट ईच अदर। यदि दोनों व्यक्ति वृत्त की परिधि का उद्देश्य एक ही दिशा में चलते, एक ही क्षण में प्रारंभ करते, प्रारंभ के कितने समय बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय के बाद में दोनों मिलेंगे? दोनों की मुलाकात कितने समय के बाद में होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो बिल्कुल जीरो पे है, टी इक्वल टू जीरो है, जब शुरू कर रहे हैं तब भी उनके बीच में गैप है। सेम पॉइंट से तो स्टार्ट नहीं कर रहे, तब भी ऑलरेडी उनके बीच में एक्स का गैप है। इज़न्ट इट सो? तो उनकी मुलाकात कब होगी? उनकी मुलाकात तब होगी जब उनके बीच का जो गैप है वो जीरो हो जाए। ठीक है, बट दो बातें हैं जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो पहला वाला पर्सन है हमारा, वो चल रहा है टी टाइम में। पर्सन वन को अगर P1 लिख दें तो वो चल रहा है 2x, क्योंकि AC चल रहा है, AC डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो 2x चल रहा है। तो पर्सन 2 है वो चल रहा है 3x। ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो इनकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है, सापेक्ष चाल है, वो क्या होगा? घट के होगी, घटाएंगे। अगर एक की स्पीड S1 है, दूसरे की S2 है, तो S1 माइनस S2 होगी। ठीक है, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वाले की स्पीड अगर हम 2x, क्योंकि सेम टाइम में चल रहे हैं, 2x चल रहा है, ये 3x चल रहा है, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सेम टाइम टी में अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? एक चल रहा है 3x, दूसरा चल रहा है 2x, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 3x माइनस 2x, यानी कि x। ठीक है, x डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ेगा या कम होगा? थिंक अबाउट इट। ये x डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ेगा या कम होगा? एक्चुअल में तुम देखो, जो ऑलरेडी आगे था b में, वो 3x से चल रहा है, वो 3x चल रहा है। जो पीछे था वो 2x चल रहा है कि नहीं? तो x का डिस्टेंस उनके बीच में ऑलरेडी था। ठीक है, x का डिस्टेंस ऑलरेडी था। अब जो 2x चला है वो a से पहुंचा c, जो 3x चला है वो b से पहुंचा e, यानी कि अब इनके बीच का गैप कितना हो गया? 2x हो गया, यानी कि x से गैप इंक्रीज कर गया है। ये गैप इनके बीच में x से इंक्रीज कर गया है। कितने टाइम में? t टाइम में। तो जीरो टाइम पे गैप था x का, t टाइम बाद गैप हो गया है 2x का। अब क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो और t टाइम बाद क्या कहानी होगी? क्योंकि रिलेटिव स्पीड x का है, तो फिर से x से इनके बीच का गैप बढ़ेगा, तो गैप हो जाएगा 3x का 2t टाइम बाद। ठीक है, क्योंकि t प्लस टी टाइम बाद। क्लियर है? 3t टाइम बाद ये गैप हो जाएगा 4x का, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये गैप बढ़ता रहेगा। लेकिन जब ये गैप 8x का हो जाएगा, जब ये गैप 8x का हो जाएगा, तो क्या ये समझ पा रहे हो? क्योंकि पूरा का पूरा सर्कमफरेंस ही 8x है हमारा, क्योंकि सर्कमफरेंस हमारा 8x का है। तो जैसे ही इनके पीछे गैप 8x हो जाएगा, तो ये सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, ये दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। बस हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि 8x से गैप इनके बीच में होगा कब? तो 3t टाइम में हो रहा है 4x,
बेसिकली समझ पा रहे हो कि 70 टाइम में हो जाएगा 8x, क्योंकि 0 टाइम पे ऑलरेडी x था, तो बस 7x और हमें इंक्रीज करना था, जो कि 70 टाइम में होता है। तो 70 टाइम में इनके बीच का गैप 8x हो जाएगा या फिर इफेक्टिवली 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कि 70 टाइम के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन एट 7 AM टू वॉक अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 400 मीटर क्रॉस 300 मीटर। ए और बी एक आयताकार मैदान में 400 मीटर क्रॉस 300 मीटर के चारों ओर चलना शुरू करते हैं सुबह 7 बजे। एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, एक ही दिशा में शुरू करते हैं। ए एंड बी वॉक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि वे दोपहर 12:30 बजे तक चलते रहेंगे तो कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? अब सोचो, सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 5.5 घंटे तक चलते रहेंगे, ये इतनी मेहनत करेंगे हमारे सवाल के लिए, तो सवाल तो बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे कंटिन्यू टू वॉक टिल 12:30 PM? ओके फाइन, तो कितनी बार ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? अब एज सच ये सर्कुलर ट्रैक नहीं है, बट कहानी तो सर्कुलर जैसी ही है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं, 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 ठीक है। और घूमने में इनकी मुलाकात होगी एक दूसरे से कई बार। मुलाकात कब होगी? मुलाकात तब होगी जबकि, कब मुलाकात होती है? जब पहला वाला एक चक्कर ज्यादा लगा लेगा, क्रॉस करेगा। जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो एक चक्कर जब ज्यादा लगा लेगा तो क्रॉस करेगा, है कि नहीं? और एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, 400 मीटर लेंथ है, 300 मीटर ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स 400 प्लस 300, तो 1400 मीटर्स। क्लियर है? 1400 मीटर्स पेरीमीटर है। ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, बी की है 2.5 किलोमीटर पर आवर, और दोनों जा रहे हैं किसमें? सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घट जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी 3 माइनस 2.5, यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 500 मीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 500 मीटर। 7 AM पे चलना शुरू करते हैं और चलेंगे ये 12:30 PM तक, यानी कि 5.5 आवर ट्रैवल करेंगे और एक घंटे में ट्रैवल करेंगे 500 मीटर। रिलेटिव स्पीड है, यानी कि 500 मीटर का इनके बीच में गैप बढ़ेगा, तो 5.5 आवर इंटू 500, 2500 प्लस 250, 2750 मीटर टोटल हुआ, इजंट इट सो? और जब इनके बीच में एक चक्कर का गैप बढ़ेगा, एक राउंड का गैप बढ़ेगा, तब एक बार क्रॉस करेगा, है कि नहीं? और जाहिर सी बात है कि एक राउंड है 1400 मीटर्स का, तो कितने राउंड का टोटल गैप बढ़ पाएगा? 2750 को डिवाइड करोगे अगर 1400 से, तो ये वैल्यू आ रही है लेस देन 2। अगर 2800 होता तब तो दो बार क्रॉस कर जाते हैं, पर 2800 से थोड़ा सा कम है तो सिर्फ एक बार ही क्रॉस करेगा ए बी को, यानी कि आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी वंस। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यही बात लंबे तरीके से सॉल्व करते तो भी वैसे ही निकालते कि 5.5 घंटे में ए कितना ट्रैवल करेगा? ए ट्रैवल करेगा 3 इंटू 5.5, यानी कि 17.5 किलोमीटर। बी कितना ट्रैवल करेगा? 2.5 इंटू 5.5, ठीक है, जो कि आ जाएगा 12.5 प्लस 1.25, यानी कि 13.75 किलोमीटर। अब डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा? एक सेकेंड, 12.5 0.25 13.75, ओके, और यहाँ पे आया है, ठीक है, क्लियर है? ओके, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 इंटू 5.5 होगा 16.5, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2.75 किलोमीटर। तो बाकी कहानी वही है जैसे अभी पहले हमने किया, दो चक्कर से कम लगेगा तो एक बार ही क्रॉस करेगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा वंस। इज दैट क्लियर?
ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन फॉर टुडे। आई बिलीव सेशन पसंद आओ, क्वेश्चन समझ में आओ, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।